नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मुरलीधर। महाभारत का युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। कौरव की ओर से अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा दुर्योधन के अतिरिक्त कोई भी अन्य महारथी जीवित नहीं बचा था। अब दुर्योधन को युद्ध से पूर्व दिए गए विदुर के उपदेश याद आने लगे। वह युद्ध क्षेत्र से भागा। युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे, केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा हुआ था। ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्रका करना चाहा। गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्र की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। इसीलिए गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान करने के पश्चात उसके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो। किंतु श्री कृष्ण की योजना और बहकाने के कारण दुर्योधन का समस्त शरीर वज्र का नहीं हो सका। जब दुर्योधन गंगा स्नान के बाद नग्न अवस्था में गांधारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आ रहा था, तभी मार्ग में श्री कृष्ण उसे मिल गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम इतने बड़े हो गए हो, इसके बाद भी तुम अपनी माता के समक्ष पूर्ण नग्न होकर जाओगे? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस पर दुर्योधन ने अपनी जंघा पर पत्ते लपेट लिए और गांधारी के समक्ष उपस्थित हो गया। जब गांधारी ने अपने नेत्र से पट्टी खोलकर उसे देखा तो उसकी दिव्य दृष्टि जंघा पर नहीं पड़ सकी, जिस कारण दुर्योधन की जंघाएं वज्र की नहीं हो सकी। युद्ध के अंतिम समय पर दुर्योधन एक सरोवर में प्रवेश कर गया। उसने कहा कि मेरे पक्ष के लोगों से कहना, मैं राज्यहीन हो जाने के कारण सरोवर में प्रवेश कर गया हूँ। वह सरोवर में जाकर छिप गया तथा माया से उसका पानी बांध लिया। तभी कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृतवर्मा दुर्योधन को ढूंढते हुए उस सरोवर पर पहुंचे और दुर्योधन को पांडवों से युद्ध करने का आदेश देने लगे। उनका कहना था कि इस प्रकार जल में छिपना कायरता है। उसी समय कुछ वैद्य मांस के भार से थके पानी पीने के लिए सरोवर पर पहुंचे। संयोगवश दुर्योधन को ढूंढते हुए पांडव भी वहां आ गए। व्याधों ने कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा दुर्योधन की बातचीत सुन ली। उन्होंने धन वैभव के लालच में पांडवों को दुर्योधन के सरोवर में छिपने का स्थान बता दिया। पांडव अपने सैनिकों के साथ सिंहनाद करते हुए उस द्वैपायन नामक सरोवर तक पहुंचे। अश्वत्थामा आदि ने समझा कि वे अपनी विजय की प्रसन्नता के आवेग में घूम रहे हैं, अतः वे दुर्योधन को वहां छोड़कर दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे तथा भविष्य के विषय में चर्चा करने लगे। बाहर से दुर्योधन दिखाई नहीं दे रहा था, अतः वो लोग आश्वस्त थे। पांडवों ने वहां पहुंचकर देखा कि सरोवर का जल माया से स्तंभित है और उसके अंदर दुर्योधन भी पूर्ण सुरक्षित है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी माया का प्रयोग करने का परामर्श दिया। युधिष्ठिर आदि ने दुर्योधन को कायरता के लिए धिक्कारा तथा युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन ने उत्तर में कहा कि वो भयाक्रांत प्राण रक्षा के निमित्त वहां नहीं है, लेकिन कुछ समय विश्राम करना चाहता है तथा उसके पास रथ इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं है। अपने बंधु बांधवों के नाश के उपरांत वह मृग चर्म धारण करने के लिए उत्सुक है। पांडव मित्र शून्य धरती पर राज्य करे। दुर्योधन के मुख से यह कथन सुनकर युधिष्ठिर ने उसे जमकर फटकार लगाई और कहा, तुम्हारी दी हुई धरती भोगने के लिए कोई भी इच्छुक नहीं है। क्षत्रिय किसी का दान नहीं लेते। तुम योद्धा हो तो सामने आकर लड़ो। इस प्रकार छिपना कहाँ की वीरता है? दुर्योधन स्वभाव से ही क्रोधी था। उसने कहा कि वह एक एक पांडवों के साथ गदा युद्ध करने के लिए तैयार है। युधिष्ठिर ने कहा, तुम कवच इत्यादि युद्ध के लिए आवश्यक अवयव ग्रहण कर लो। तुम किसी भी पांडव से युद्ध करो, यदि जीत जाओगे तो तुम अपना सारा राज्य ले लेना। श्री कृष्ण इस बात पर रुष्ट हो गए। वे युधिष्ठिर से बोले, आप लोगों में से भीम से इतर कोई भी दुर्योधन से गदा युद्ध करने योग्य नहीं है। आपने दयावश फिर भयंकर भूल की है। युद्ध क्रीड़ा की बात ही उसे यह अवसर देना कि वह भीम को छोड़कर किसी और को ललकार ले। कौन सी बुद्धिमत्ता है ये? भीम ने अवसर देकर दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों का द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। तभी तीर्थाटन करते हुए बलराम को नारद मुनि से कुरु संहार का समाचार मिला, अतः वे भी वहां पहुंच गए। भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में जुट गए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने परस्पर विचार विमर्श किया कि भीम अधिक बलवान है तथा दुर्योधन अधिक कुशल है, अतः धर्म युद्ध में दुर्योधन को परास्त करना बहुत कठिन है। भीम ने युद्ध क्रीड़ा के समय द्रौपदी के अपमान पर यह प्रतिज्ञा ली कि मैं गदा मारकर दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ दूंगा। भीम के देखने पर श्री कृष्ण ने अपनी बाई जांघ को टोका। भीम संकेत समझ गए और उन्होंने पैतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघें गदा के प्रहार से तोड़ डाली। वह धाराशायी हो गया तो भीम ने उसकी गदा ले ली और बाएं पैर से उसका सिर कुचल दिया। युधिष्ठिर ने भीम को दुर्योधन पर पद प्रहार करने से रोका। उन्होंने भीम से कहा, मित्रहीन दुर्योधन अब दया का पात्र है, उपहास का नहीं, जिसके तर्पण के लिए कोई विशेष नहीं बचा है। बलराम ने दुर्योधन को अनीति से पराजित देखा तो क्रोध से लाल पीले हो उठे तथा बोले, मेरे शिष्य का अन्याय से गिराना मेरा अपमान है। वे अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में रोक लिया और बताया किस प्रकार चीरहरण के समय जंघाएं तोड़ने की शपथ ली थी, किस प्रकार समय समय पर कौरवों ने पांडवों को छला,
किस प्रकार अभिमन्यु को अन्याय से मारा गया यह तो प्रतिशोध मात्र था। बलराम उससे संतुष्ट नहीं हुए तथा वो द्वारका की ओर चल दिए। श्री कृष्ण की बातें सुनकर टांग कटा हुआ दुर्योधन उचक कर धरती पर बैठ गया और बोला, तुम लोगों ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा तथा मुझे अधर्म से मारा है। मैं अपनी मृत्यु से दुखी नहीं हूँ। मुझे क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही मृत्यु प्राप्त हो रही है। मैं स्वर्ग का भोग करूँगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन बिताते रहो। भीम के पद प्रहार का मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद कौवे, गृध्र इस शरीर का उपभोग करेंगे। पांडव दुर्योधन को उसी स्थिति में छोड़कर चले गए। दुर्योधन तड़पता रहा। तभी संयोग से संजय वहां पहुंचे। दुर्योधन ने उनके सम्मुख सब वृत्तांत कह दिया। फिर संदेशवाहकों से अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा को बुलवाकर सब कृत्य सुनाया। अश्वत्थामा ने क्रुद्ध होकर पांडवों को मार डालने की शपथ ली तथा वहीं पर दुर्योधन ने उन्हें कौरवों के सेनापति पद पर नियुक्त कर दिया। उन तीनों के जाने के उपरांत उस रात वहीं पर तड़पता रहा। तीनों महारथी निकटवर्ती गहन जंगल में छिपकर रात व्यतीत करने लगे। अश्वत्थामा ने देखा कि एक उल्लू ने अचानक आक्रमण करके पेड़ की कटोरों में सोते हुए अनेक कौवों को मार डाला। उसने इसी प्रकार पांडवों को भी मारने का निश्चय किया और इसे दैवी संकेत माना। कृपाचार्य और कृतवर्मा इन दोनों महारथी को उसने द्वार पर छोड़ दिया ताकि कोई जीवित ना भाग सके। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर के भीतर जा घुसा। वहाँ धृष्टद्युम्न, उत्तमौजा, युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा अन्य जितने भी लोग शिविर में थे उन्हें कुचलकर, गला घोटकर अथवा तलवार से काटकर मार डाला गया। पैर फटने पर शेष दोनों योद्धाओं को साथ लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने रात्रि का मृत्युकांड सुनकर संतोषपूर्वक प्राण त्याग दिए। अगर मेरा ये पॉडकास्ट, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।